जैसे एक वार्ता ये भी हुई थी प्रतिपूर्ति को लेकर के, तो आपने कहा था हम उच्च अधिकारियों से पूछेंगे तो बताएंगे, उस पर कोई रिपोर्ट तो नहीं मिली थी। और छतपूर्ति मतलब छतपूर्ति मतलब जो आपके वैध कट है और अंडरपास नहीं बना है सर, तो उसको क्रॉस करते समय जो लोग हताहत हुए या जिनका एक्सीडेंट हुआ, जैसे मेरे ही संदर्भ में उस समय मैंने दिखाया था कि भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के जो निजी सचिव वैभव डांगे जी थे, उन्होंने पत्र से हमें सूचित किया था कि यहाँ प्रतिपूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। तो उस समय आपने कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं, हम उच्च अधिकारियों से बात करके बताएंगे। चूंकि मूल तो था अंडरपास हमारा सर, तो अंडरपास पे हम लोगों को रिपोर्ट मिली लेकिन कोई काम नहीं शुरू हुआ। तो हमने कहा कि आप दोनों मुद्दों पर सर से बात कर लें कि क्या हुआ, चूंकि 3 साल समय बीत गया सर। अंडरपास का तो फाइनल हो गया है, तो मतलब कि 1 साल के अंदर में 1.5 साल के अंदर में काम लग जाएगा वहाँ पर। मुरादीपुर सहित जितने वैध कट थे सब पे ना सर? हाँ, सब पर है। हाँ, चूंकि 5 कट मैंने आपको दिखाया था, बड़हर, महोघाट, मुरादीपुर। जैसा कि अभी ऑडियो में सुना, NHAI के टोल अधिकारी KL सिंह से मेरी फोन पर हुई वार्ता के क्रम में उन्होंने बताया कि मुरादीपुर, महोघाट, बड़हर हो अथवा संसारीपुर हो या विक्रम जोत का अयोध्या प्रसाद दुबे इंटर कॉलेज मझौआ के पास का अंडरपास निर्माण हो, ऐसे सारे अंडरपासों का निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, जिसके संदर्भ में जाने कितनी लड़ाई बीते 7 वर्षों में हमने लड़ने का काम किया। ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में मुरादीपुर चौराहे क्रॉस करते समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे दाएं पैर का पटेला टूटा था। और तब मैंने भूतल परिवहन मंत्री सहित तमाम उच्च अधिकारियों को पत्र लिख करके ये जानना चाहा था कि मान्यवर, जब हम सुगम यातायात के लिए, सुरक्षित यातायात के लिए पेट्रोलियम पर टैक्स और रोड टैक्स के साथ साथ 2-2 टोल टैक्स बस्ती में भरने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सड़कों पर गड्ढे हों अथवा अंडरपास विहीन चौराहे हों, उन पर हताहत होने वालों को प्रतिपूर्ति कौन देगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तब भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निजी सचिव वैभव डांगे ने पत्र लिख करके मुझे अवगत कराया था कि समस्याओं के निदान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन निर्देशों पर क्या अमल किया गया इसका कोई पता नहीं चला। तब अमहट पुल निर्माण के साथ साथ मैंने अंडरपास विहीन चौराहों का मुद्दा उठाते हुए बस्ती जनपद के सभी प्रमुख चौराहों पर जहां पर अंडरपास नहीं है वहां पर अंडरपास बनाने की मांग की थी। और मैंने तर्क भी दिया था कि जब बगल के जनपद फैजाबाद में एक टोल है और वहां 40 किलोमीटर के अंदर लगभग 2 दर्जन अंडरपास हैं, तो 2-2 टोल भरने के बाद बस्ती जनपद में 2 टोल के बीच में 1 दर्जन भी अंडरपास क्यों नहीं? खुले चौराहों पर क्या सरकार चाहती है कि लोग जान हथेली पर लेकर के और चौराहे को भय के साए में क्रॉस करें? क्या इसीलिए हम जो है टोल भरने का काम करते हैं? और यह लड़ाई निरंतर चलती रही। आज के 3 वर्ष पूर्व भी हरिया तहसील परिषद में हमारा कई दिन का आमरण अनशन चला, जिसके क्रम में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी रमेश चंद जी की उपस्थिति में टोल अधिकारी KL सिंह, जिनसे आज मेरी बात हुई है, ये आए थे और वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा था कि मैं इन चौराहों का सर्वे कराऊंगा कि ये मानक पर खरे हैं कि नहीं। सर्वे मुरादीपुर चौराहे का हुआ था और जिसके बाद में इन्होंने कहा था कि 6 लेन के साथ सभी वैध चौराहों पर अंडरपास बन जाएगा, किंतु केवल आश्वासन ही रहा। और फुटहिया में जो अंडरपास आज के 2 साल करीब पहले तैयार हो चुका है और छावनी का लगभग तैयार होने वाला है, लेकिन शेष चौराहों के अंडरपास का विशेष तौर पर जिस मुरादीपुर के लिए हमने संघर्ष शुरू किया, वहां पर अंडरपास का न शुरू होना बड़ा खेद का विषय था। फिर मैंने उच्च अधिकारियों से जानना चाहा कि अगर 3 नहीं 30 साल आपके 6 लेन की सड़क नहीं बनेगी तो क्या लोगों को यातायात के लिए, सुगम यातायात के लिए अंडरपास नहीं मिलेगा? लोग खुले चौराहों पर जान हथेली लेकर के क्रॉस करने का काम करेंगे? तमाम लिखा पढ़ी और वार्ता के क्रम में आज उच्च अधिकारियों ने बताया
कि शीघ्र ही सिर्फ मुरादीपुर नहीं सभी चौराहों पर अंडरपास बनेगा। लेकिन हरैया की जनता से मैं कहना चाहूंगा कि मतदान में तो आप मुझको भूल जाते हैं, लेकिन मैं जनसेवा कभी नहीं भूल सकता। चलिए मतदान तो अब जब होगा तब होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग साथ दें तो सभी चौराहों पर तो अंडरपास बनेगा। लेकिन अब हरैया के महू घाट या मुरादीपुर चौराहे पर हमें अंडरपास की जगह हमको ओवरब्रिज चाहिए, जिस तरीके से फैजाबाद नाका चौराहे के पास है। हमारे महू घाट से लेकर के हरैया तहसील परिषद तक कई जगह से लोगों का कई स्थानों पर आना जाना है। किसी को बाजार जाना होता है तो किसी को भवनाथ चौराहे पे जाना होता है, तो किसी को अस्पताल जाना होता है, किसी को GSAS एकेडमी जाना होता है, किसी को थाने पर जाना होता है, किसी को तहसील पर जाना होता है। और इसके लिए 2-1 अंडरपास बनने के बाद भी लोगों को उल्टा चलना पड़ेगा। तो अगर थाना परिसर से लेकर के और महू घाट चौराहे तक ओवर ब्रिज बना दिया जाए तो ऊपर से गाड़ियां निकल जाएंगी और नीचे लोग सुरक्षित कहीं भी आ जा सकते हैं। और तभी भवनाथ चौराहे पर होने वाले जल जमाव की भी समस्या का समाधान होगा। तो जल जमाव की समस्या का समाधान हो और यातायात सुगम हो, उसके लिए आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि आपका पूरा साथ मिलेगा। आइए हम देखते हैं कि आज के 3 वर्ष पूर्व जब निर्णायक एक वार्ता हुई थी अपर जिलाधिकारी रमेश चंद जी के उपस्थिति में, आइए हम जाने उस समय किन किन तर्कों के आधार पर मैंने टोल अधिकारी को मजबूर किया था सर्वे करने के लिए और अंडरपास बनाने के लिए। बहरहाल आप ये देखें रिपोर्ट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से आज एक सफलता और मिलती हुई दिखाई दे रही। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही है। हम लोग 60 किलोमीटर सही है कि टोल प्लाजा एक होना चाहिए। लेकिन लखनऊ से जब हम लोग चले तो उस समय ये क्राइटेरिया बना कि मार्केट से छोड़ करके तब टोल प्लाजा बना। हम आपको बताएं, लोलपुर के पास विक्रम जोत के आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ अंडरपास बनने वाला है। राजनीतिक दबाव में वहां से अंडरपास हटा दिया गया लोलपुर के पास से। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज, जहां बड़े बंद बस्ती से वह अंडरपास 40 किलोमीटर की दूरी में है, वहीं आपके फैजाबाद टोल से इसकी दूरी 80 किलोमीटर है। उस आधार पर भी 20 किलोमीटर उधर मांगा है। और आपका लाभ होगा, आपका राजस्व बढ़ेगा, टोल चोरी रुक जाएगी। जो विभिन्न मार्गों से लोग घूम के जाके निकल जाएंगे। सर वो केस चाहिए, फिर कोर्ट में केस हुआ उस समय, तो कोर्ट से केस चाहिए जीता। उससे वहां से मार्केट से 20 किलोमीटर टोल उधर से चालू हुआ। उसके बाद 60 जब जुड़ा गया तो अंतिम में जो है गोरखपुर जब 0 पॉइंट पर जोड़ा गया तो दोनों के बीच में कम दूरी पड़ रहा था, तो दोनों के मध्य में बैठाया गया एक तोड़ मारवा में, इसलिए यहाँ पर 40 किलोमीटर पड़ा। ठीक है, आपने नियम जो है सर कोर्ट से नियम से तो डेविएशन हो रहा ना उसका, तो कोर्ट से सभी डिस्कशन। कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया? कोर्ट से ये बोला कि नहीं, जो रहने चाहिए कर रहा है उसका सही है। उसकी कॉपी नहीं है, लेकिन जो डिसीजन हम लोगों ने पहले ने भेजा था सर वो ये है, लेकिन हम लोग उसका कॉपी नहीं लिए हैं अभी। कोर्ट का कॉपी लिया जाएगा काफी दिनों का, तो कोर्ट का आदेश आपको उपलब्ध करा दो कि आगे का मुद्दा देखा जाए। अगर कोर्ट का है तो आप भी मजबूर है और कोई भी है, लेकिन कोर्ट का मुद्दा तो मिल ये भी कॉपी आप हमको दे दीजिए, कोर्ट की कॉपी ये जो है रूल में जो रहनी चाहिए कहता है सर, दिया हुआ CGM साहब का ही लेटर है कि 60 किलोमीटर होना चाहिए, मार्केट एरिया छोड़ना है, ऐसे करके इसमें। ठीक, आपने मार्केट छोड़ दिया। बस्ती जनपद में आपने गोरखपुर से और लखनऊ से दोनों से किया, बस्ती जनपद में आकर के आप इतना ही नहीं सर, जनता के लिए रूल है। चौकड़ी टोल आपका चौकड़ी ग्राम सभा के पोखरे पर बना है, तो इनकी जमीन नहीं है। थोड़ी कमी थोड़ा है। मिश्रा जी थे फोन लेना सर, कोई इंजीनियर थे। महाराजगंज मार्केट में कुछ वाद विवाद में कुछ ओवर सड़क बन ही रही थी, वो नाराज हो गए और अंडरपास इतना अंडरग्राउंड वहाँ की सर्विस कर दिए कि बरसात का पानी वहाँ निकलता। आप हमें अंडरपास के संदर्भ में अंडरपास आपका जरूर हम आगे काम बढ़ा देंगे। ये लेटर लेकर जाते हैं, सर्वे करा लेंगे। 2-3 दिन 4 दिन का टाइम दीजिए, 4 दिन के अंदर में सर्वे करा देंगे। सर्वे करा करके सारा रिपोर्ट लगा करके NHAI में हम जमा कर देंगे। वहाँ से फिर प्रोसेस होकर के आगे बढ़ेगा। वो अक्टूबर भी दिए हैं
क्या हुआ मुरादीपुर का? FOB भी गाजीपुर में हम लोग दिए हैं वहाँ पर। आपने दे दिया? दिए हैं। फुटवेयर निकले दिया? एक्सपो ब्रिज माने फुटवेयर, फुट ओवर ब्रिज। फुट ओवर ब्रिज हमारे मांग के बाद छावनी में भी बना, अरैया में भी बना। ये बेकार है, वो कौन करता है? नहीं, एक चीज, एक तो छावनी में बना, तो छावनी में अब कैसे आप अंडरपास बनाने जा रहे हैं? अगर वहां बनाने जा रहे हैं तो यहाँ भी। दूसरी चीज, एक मिनट सुनिए, जब आप फुटवेयर बना रहे थे तभी हमने उस पर आपत्ति व्यक्त किया कि लखनऊ जैसे प्रबुद्ध जगह पर पॉलिटेक्निक चौराहे पर फुटवेयर का प्रयोग नहीं होता। यहाँ फुटवेयर का प्रयोग कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं आता जाता। उससे ना बुजुर्ग महिला जा पाएगी, न पुरुष जा पाएगा, न मोटरसाइकिल वाला जा पाएगा, न कार वाला जा पाएगा। फुटवेयर का क्या प्रयोग है? दोनों फुटवेयर का पैसा जो होता तो एक जगह अंडरपास बन जाता। ये बेवकूफी भरा काम है। फुटवेयर पर क्यों? फुटवेयर जो पिकनिक स्टॉप बन के रह गया, और कुछ उसका प्रयोग नहीं है। और अगर छावनी आप हमारे नाम पर फुटवेयर बनाने के बाद अंडरपास बना रहे हैं तो बनाना पड़ेगा। दूसरा सर, आप फुटवेयर की बात कर दिए, एक और कमी आपको बता, आप चले जाए हरैया वाले फुटवेयर पर चढ़कर देख लीजिए और छावनी चढ़ के देख लीजिए, आपको लगेगा हरैया की अपेक्षा छावनी वाले फुटवेयर में 50% मटेरियल का घोटाला हो। उस पर चढ़िए तो उसका चद्दर फट 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 करता लगता है टूट के गिर जाएगा। ये काम हो रहा है, टैक्स में तो नहीं छूट होता है। ऐसा नहीं होता, क्वालिटी से अब क्वालिटी अभी चलिए सर के साथ मैं दिखाता हूँ चढ़ के। और दूसरी चीज का प्रयोग नहीं है उसमें हम सर्वे क्या है, आप उसकी वो पड़ताल कर लो कि क्या जरूरत है। अंडरपास जनता की सेफ्टी के लिए अंडरपास उचित रहेगा, आप उसको करके आप NHAI कीजिए, वहाँ पर परसों करिए। ये विलम्ब नहीं होना चाहिए। सर्वे किए थे तो उसमें क्या हुआ कि कोडल रिक्वायरमेंट कोड कह रहा है NHAI का, वो कह रहा है कि जहाँ पर फुटओवर से काम चल जाता हो तो अंडरपास का प्रोविजन नहीं किया जाए, तो इसलिए जरूरी समझा गया था और ये में दिया गया था। 90% लोग आजकल ऐसा भी जरूरत पड़ता है अंडरपास के लिए। थोड़ी अगर आप ग्राउंड लेवल पे तय करते हो कि यहाँ जरूरी है तो ऐसा थोड़ी कि वो NHAI वाले ऊपर बैठे हुए मानेंगे नहीं है। 90% लोग आज साधन से चलते हैं और जहाँ पे फुटवेयर दिया गया जिस उद्देश्य से, उसकी पूर्ति कैसे होगी? उस रोड पर BR इंटर कॉलेज, BR बालिका इंटर कॉलेज, गजाधर इंटर कॉलेज, महज 100 मीटर की दूरी पर तीनों इंटर कॉलेज स्थापित है। वहीं पर हमारा CSC अरैया स्थापित है। इतने लोगों के मरीज, छात्र छात्राएं अफवाह जाते हैं, फुटवेयर से जाएंगे। ठीक है, हम उसका सर्वे करा लेते हैं, 2-4-5 दिन का टाइम दीजिए, 5 दिन के अंदर में हम वहाँ पर सर्वे करा लेते हैं। आपको सर्वे करते हुए दिखेगा भी, ऐसा नहीं है वहाँ पे 10-12 स्टाफ रहता है तब सर्वे होता है। सर्वे करा करके आपका रिपोर्ट हम आगे भेजते हैं। रिपोर्ट आप भेजिए जल्दी से, उसकी एक कॉपी भी हमें जिला प्रशासन को भी उपलब्ध कराए कि आपने भेजा भी कि नहीं भेजा। नहीं, ठीक है सर, ये हमको पता भी तो चले कि आपने क्या किया। और जो आपने अभी कर रखा है फुट ओवर ब्रिज, इसका भी आप दे दीजिए। और फुट ओवर ब्रिज के बजाय अगर आप अंडरपास करते तो वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसा पांडे जी कह रहे हैं, तो वो बेहतर रहेगा। आप भी उसका आकलन कर लीजिए, आप भी आकलन कर लीजिए कि आपके हिसाब से क्या रहेगा। ओवरऑल हमें पब्लिक का हित देखना है कि किसमें पब्लिक का हित है। आपको नियमों में शिथिलीकरण भी हो सकता है, ठीक है, आपके स्तर से नहीं होगा, ऊपर स्तर से तो होगा, आप रिकमेंड तो कर ही सकते हो, ठीक है, वो देखा जाएगा। आपका नियम अगर नहीं करता फिर भी आप लिखिए, आप उसमें लिख सकते हो कि नियम के तहत ये है, प्रावधानित है, किंतु अगर इस पर विचार कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आप करके कर सकते हो और उसको परसू भी कर दे। आप बस्ती जनपद देख रहे हो तो उसको परसू कर दे। तो ये लगातार बात कर रहे हैं, आप लोगों को पत्र भी दिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो आदमी क्या करेगा? ये कोई अपने लिए अकेले तो लड़ नहीं रहे हैं, सभी पे लड़ रहे हैं। उसमें कल को हमारा परिवार हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, ठीक है, और जिनका परिवार के पास डाटा जाता है। मेरा विद्यालय चलता है, मेरे विद्यालय की संख्या सब क्षेत्र के लोग हैं 550 थी। अब केवल इसी विषय पर लड़ते धरना प्रदर्शन ज्ञापन, हमारे यहाँ बच्चों की संख्या 150। जब गाँव पैसा गया हो गया, और मैं निरंतर कोई महीना नहीं बच रहा है आपके विभाग से संवाद नहीं। बात के बारे में मेन चीज है, जहाँ पर ट्राम स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, या किसी को बस पकड़ना है, यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ जो लोकल मार्केट हम लोगों का है वो साइकिल से नहीं चल पाता। ये थोड़ा एरिया ज्यादा कवर करता है। यहाँ सर जो लोग लेके आए हैं, कोई गेहूं बेचने आया है, कोई कुछ करने आया है, सही बात है, झोला लिया है, कोई साइकिल लिया है, वो तो सड़क पे कहाँ छोड़ उधर से तमाम सर हरैया मार्केट में बगनान चौराहे पे अंडरपास छोड़ करके
सीधा ये चला जाता है छावनी के पास, वही बबरावा अंडरपास है। अब बीच का व्यक्ति मजबूर है, चाहे उल्टा गाड़ी चलावे और चाहे 5 दूना 10 किलोमीटर इस तरह ऊपर गाड़ी चलावे। हम ईंधन बचाने की बात करते हैं और 10 किलोमीटर ईंधन रुझान गंवाना है। मुरादीपुर चौराहे से एक सड़क जाती है जो 22 से लेके मुरादीपुर चौराहा प्रॉपर देख लीजिए, इस पे लग जाइए। आप अपने अधिकारियों को अवगत कराइए इस विषय में, जो भी हो सकता है वो करिए इस पे। ठीक है सर, 5 दिन में तो सर्वे करा लेते हैं, 5 दिन उसके बाद सबमिट कर देते हैं। 5 दिन में कर लीजिए। और कुछ इनसे और कोई मुद्दा? हमको टोल प्लाजे पर, अंडरपास पर और क्षतिपूर्ति पर आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? का क्या है? मौखिक देंगे, लिखित देंगे? क्षतिपूर्ति के लिए तो ये भी चाहिए था, उसी में बात करना पड़ेगा। जैसे लोगों का पहले से आया हुआ है तो मेरा स्वयं का भाई, यानी भाई क्षतिपूर्ति कौन देगा? किसी का परिवार चला गया तो क्या हो गया, उसके लिए क्या नियम प्रावधान है आपके यहाँ? ऐसा हर जगह ये NHAI बने हुए हैं तो नियम कायदे होने चाहिए। एक बार हम बात करके सर से आपको बता देंगे क्या करेंगे, जैसे इनका तो रिपोर्ट हम लेकर जा ही रहे हैं। कब तक इनको अवगत कराओगे? उससे कब तक अवगत कराने के लिए 2 दिन में करा देंगे सर। तो उसको कराओ, नियम कायदे के साथ अवगत कराओ। ये तो यार कोई भी व्यक्ति आपकी क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ नहीं है। इंसिडेंट हो गया, क्षतिपूर्ति तो इसलिए होती है कि भाई उसके सहारे उसका परिवार है, उसको सहायता मिले। नहीं, वो तो चला गया, उसको क्या है? क्या उसको तो कुछ लेना देना है नहीं। उसी नाते उसके परिवार के फ्यूचर के लिए कुछ हो जाता है। नहीं, आदमी तो दुख की घड़ी में ऐसा रहता है, वो आपकी क्षतिपूर्ति के लिए थोड़ी यहाँ बैठा हुआ है, न किसी को शौक भी नहीं होता। तो NHAI में क्या प्रावधान है ये जानकारी होनी चाहिए आपको। और आप अपनी उनसे पूछे, PD से पूछे, पाठक जी से उनसे पूछे। आप ये इन पे काम करने की जरूरत है, तीनों मुद्दों पे काम करने की आपको जरूरत है। ये बार बार ये बैठ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होता। नहीं, अंडरपास वाला तो काम खैर प्रोसेस में हम ला देंगे 2-4-5 दिन के अंदर में। पक्का क्षतिपूर्ति हम सर्वे हम करा, क्षतिपूर्ति वाली आप बात क्षतिपूर्ति करो। वाली आपको हम बता देंगे पूछ करके क्या नियम है उसका, क्या क्षतिपूर्ति जैसे आपका टोल प्लाजा पे आपके बैंड वगैरह होते, केवल इसी से काम थोड़ी चलेगा कि आपने आकर के पेशेंट को पकड़ा, उठा किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, केवल इतने पर आप उसके लिए खुद देखें तो कम से कम सर इतनी